हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि आप टू को ऐड या रिमूव करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर यूजिंग और रिमूविंग टू। देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछले 2 वीडियोस में कि टू और टू को आप किस तरह से यूज़ करते हैं। आज हम करने वाले हैं कुछ और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज उसके ऊपर। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, सुनीता वॉज टू इल टू गो आउट ऑफ द हाउस। देखिए, इसी सेंटेंस को आप किस तरह से लिख सकते हैं, सुनीता वॉज सो इल दैट शी कुडंट गो आउट ऑफ द हाउस। सुनीता इतनी बीमार थी कि वह घर से बाहर नहीं जा सकती थी। ओके, देखिए यहाँ पर वॉज यूज़ हुआ है, इसलिए आपने कुडंट लिखना है। कुड जो है वो कैन की सेकंड फॉर्म होती है, जिसे हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। वॉज को भी हम पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, द न्यूज़ इज़ टू सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। देखिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने टू को ऐड करना है, यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ओके, यहाँ पर आपने लिखना है द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आपने किस तरह से बनाया इस सेंटेंस को, आपने सो को रिमूव कर दिया है, उसकी जगह आपने टू लिख दिया है। ओके, और दैट इट कैन नॉट को भी आपने रिमूव कर दिया है और उसकी जगह आपने टू लिख दिया है। ठीक है, आपने इसे याद करना है कि आपने दैट इट कैन नॉट को रिमूव करके उसकी जगह टू लिख देना है। तो अभी हम देखते हैं एक और सेंटेंस, दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। तो देखिए यहाँ पर आप किस तरह से सो और दैट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है दिस कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। देखिए यहाँ पर आपने लिखना है दिस कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। ये कॉफ़ी इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती। इट कैन नॉट बी ड्रंक, ये पैसिव वॉइस है। ओके, इसका मतलब है कि कोई भी इसे नहीं पी सकता, या आप ऐसे लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी ड्रंक। ओके, ये भी यहाँ पर आपने ड्रंक जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ करिए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो देखिए अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज़ सो बैड दैट ही डजंट डिज़र्व एनी सिंपैथी। वह इतना बुरा है कि वह किसी सिंपैथी को डिज़र्व नहीं करता। ओके, सिंपैथी का मीनिंग होता है काइंडनेस, सांत्वना, इसे हम हिंदी में सांत्वना बोलते हैं। ही इज़ टू बैड टू डिज़र्व एनी सिंपैथी। वह इतना बुरा है कि उसे कोई भी सिंपैथी नहीं मिलनी चाहिए। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, डिज़र्व करना मतलब जब आप उस चीज़ का राइट रखते हो कि आपको वो चीज़ मिलनी ही चाहिए। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, सुमित स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। सुमित ने इतनी फास्ट बोला कि उसे नहीं समझ में आया कि उसने क्या बोला। सुमित स्पोक सो फास्ट दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम। देखिए आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने स्पोक के बाद टू की जगह सो लगा देना है और टू बी की जगह लिख देना है आई कुडंट, दैट आई कुडंट। ओके, तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, ही इज़ सो लेट दैट ही कैन नॉट रीच इन टाइम। वह इतना लेट है कि वह टाइम पर नहीं पहुंच सकता। तो अब आप इसी सेंटेंस को टू और टू यूज़ करके किस तरह से लिखेंगे, ही इज़ टू लेट टू रीच इन टाइम। ओके, तो आपने सेंटेंस कैसे बनाए, यहाँ पर आपने सो की जगह टू लिख दिया है। ओके, और ही कैन नॉट की जगह लिख दिया है टू। दैट ही कैन नॉट की जगह आपने लिख दिया है टू। ही इज़ टू लेट टू रीच इन टाइम। ओके, वह इतना लेट है कि वह समय रहते नहीं पहुंच सकता। So I hope you have understood today's lesson. Thanks for watching. Keep learning. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments also. See you in the next video. Thank you.